गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 3 में हिंदी सेकंड में रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आप अपनी बुक ओपन कीजिए और लेसन फर्स्ट निकालिए। लेसन फर्स्ट क्या है? भाषा। भाषा यानी लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, जैसे हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, इसको भाषा बोलते हैं। ये देखिए चित्र देखिए, माँ बहुत भूख लगी है। बच्चे ने माँ को बोला माँ बहुत भूख लगी है, बेटा पहले हाथ मुंह धो लो, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। तो माँ ने भी बोला। अब दूसरे चित्र में देखिए, ये पिक्चर से दिखा रही है और ये भी अपना वर्क कर रही है। ओके, तो बच्चों पहले चित्र में माँ और बेटा बोलकर अपने मन की बात प्रकट कर रहे हैं, एक दूसरे को बोल करके बता रहे हैं और सुन करके एक दूसरे की बात समझ रहे हैं। क्योंकि जब बेटे ने बोला तो माँ ने सुना और समझा कि वो क्या बोल रहा है, फिर माँ ने बोला तो बेटे ने सुना। दूसरे चित्र में बालिका पत्र लिखकर अपने मन की बात प्रकट कर रही है और उसकी नानी पत्र पढ़कर बालिका के मन की बात समझ रही है। ओके, मतलब ये बोलकर और ये लिखकर और पढ़कर समझ रहे हैं, यानी कि हम बोलकर तथा लिखकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर या पढ़कर दूसरों के मन की बात को समझते हैं। इसके लिए हमें भाषा की ज़रूरत पड़ती है। बोलने के लिए, सुनने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? भाषा की। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन लिखेंगे, भाषा क्या है? तो उसका आंसर आप ये लिखेंगे, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। पशु पक्षी भी अलग अलग आवाज़ें निकालकर अपने मन की बात प्रकट करते हैं। इसी तरह से पशु पक्षी भी जो होते हैं वो अपनी आवाज़ निकालते हैं और वो एक दूसरे की भाषा को उसी आवाज़ में समझते हैं, लेकिन उसे भाषा नहीं कहते। भाषा केवल मनुष्य बोलते हैं, वो सिर्फ आवाज़ें होती हैं, वो भाषा नहीं होती। भाषा सिर्फ ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य बोलते हैं, जैसे कि कुत्ता भौं भौं करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, तो ये इनकी आवाज़ें हैं, जिस आवाज़ों से ये एक दूसरे को समझते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाइए व्याकरण। मेरा बहन मुझसे छोटा है, हम आइसक्रीम खाऊंगा। तो ये गलत लैंग्वेज है। लड़की पुस्तक पढ़ते हैं, लड़का पुस्तक पढ़ते हैं, तो ये गलत लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि इसमें व्याकरण सही नहीं है। बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि ऊपर दिए गए चित्र में अध्यापिका परेशान क्यों लग रही है? क्यों? क्योंकि वो बच्चों ने जो भाषा बोली है वो सही नहीं है। अध्यापिका बच्चों के अशुद्ध वाक्य सुनकर परेशान है, इसलिए जब अब अध्यापिका इन बच्चों को व्याकरण पढ़ाएगी। व्याकरण भाषा का सही सही बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। अब देखिए व्याकरण के ज्ञान का कमाल। अब यही लड़की अगर सही से व्याकरण में बोलेगी तो मेरी बहन मुझसे छोटी है, बिल्कुल सही बोला, मैं आइसक्रीम खाऊंगा। लड़का पुस्तक पढ़ता है, तो ये व्याकरण से सही माध्यम है भाषा के व्याकरण, जिससे आपको सही से बोलना, पढ़ना और लिखना आता है। व्याकरण आपको बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाती है। ओके, तो व्याकरण क्या है? व्याकरण के द्वारा हम भाषा को सही रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं या व्याकरण क्या है? तो आप लिखेंगे व्याकरण के द्वारा हम भाषा को सही रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास। रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। भावों तथा विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के साधन को भाषा कहते हैं। आपस में बातचीत के समय हम बोलकर तथा सुनकर एक दूसरे के विचार जानते हैं। पत्र द्वारा लिखकर विचार प्रकट किए जाते हैं। पशु पक्षी विभिन्न आवाज़ें निकालकर अपने मन की बात प्रकट करते हैं। व्याकरण भाषा को सही सही बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। सेकंड क्वेश्चन है, सही वाक्य के आगे सही का तथा गलत वाक्य के आगे गलत का निशान लगाइए। भाषा केवल मनुष्य बोलते हैं, सही। दूसरों के विचारों को समझने के लिए भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ती,
गलत, क्योंकि भाषा की ज़रूरत तो पड़ती है, क्योंकि वो भाषा बोलेंगे तो आप समझोगे ना। व्याकरण के बिना भाषा का शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो भाषा भी आप शुद्ध नहीं बोल सकते। मनुष्य हमेशा बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं, नहीं, मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर भी अपने विचार प्रकट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, जिन कामों के लिए भाषा की ज़रूरत होगी उन पर सही का निशान लगाइए। अब देखिए, बात करने के लिए, मोबाइल पर बात करने के लिए आपको भाषा की ज़रूरत है ना, तो उस पर आप सही का निशान लगाओ। और साइकिल चलाने के लिए भाषा की ज़रूरत नहीं है तो आप इस पर गलत का निशान लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। ईमेल करने के लिए, बिल्कुल आप ईमेल कर रहे हैं तो आप इस पर लैंग्वेज अपनी भाषा लिखेंगे ना, तो ज़रूरत है आपको। समाचार पत्र पढ़ना है तो भी आपको भाषा की ज़रूरत है, तो सही का निशान लगाएं। रेडियो सुनने के लिए भी आपको भाषा की ज़रूरत पड़, क्योंकि रेडियो में वो भाषा बोलेगी तो आप सुनेंगे ना, जो भी गाना हो या कोई भी समाचार हैं उसको सुनने के लिए भाषा की ज़रूरत है। खाना बनाने में भाषा की ज़रूरत नहीं है, आप उस पर गलत का निशान लगा दीजिए। कविता लिखना है तो भाषा का ज्ञान होना चाहिए, सही का निशान। पानी पीने में भाषा की ज़रूरत नहीं है, गलत का निशान। और आपस में साक्षात्कार बात करने के लिए भी भाषा का होना, तो यहाँ पर आपको साक्षात्कार करने के लिए भी, आपस में बात करने के लिए भाषा के ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से अब आप ये जो मैंने आपको बताया, आप ये अभ्यास जो है ये आप अपनी बुक में ही करेंगे। क्वेश्चंस, रिक्त स्थानों को पूरा करो, सही वाक्य के आगे सही का और गलत वाक्य के आगे गलत का निशान लगाओ, है ना। और जिन कामों के लिए भाषा की ज़रूरत है उनके आगे सही का और जिनके आगे नहीं ज़रूरत उनके आगे गलत का निशान लगाओ। तो ये सब एक्सरसाइज जो है आप किस में करोगे, अपनी बुक में करोगे। ओके, और 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको बोले हैं वो आप अपनी नोटबुक में